हेलो टीचर्स, मेरा नाम है पारुल और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पे। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर, एजुकेटर या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप रोज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाते होंगे, पर यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ सीखने को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। और हाँ, वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप स्किप करें और कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। वैसे तो हर दिन की शुरुआत माँ के आशीर्वाद के साथ होनी चाहिए और माँ के प्यार को और माँ की इम्पोर्टेंस को रोज ही सेलिब्रेट करना चाहिए। पर क्योंकि हमारी आदत है कि हमें हर एक ओकेजन के लिए एक स्पेशल दिन की ज़रूरत है, इसलिए मदर्स डे के लिए भी एक ऐसा ही दिन डिसाइडेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं मदर्स डे आइडियाज़ की, कि कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कुछ आइडियाज़ जो आपको स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले आइडिया की, कार्ड्स की। सो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए सबसे इजी तरीका जो है अपना प्यार जाहिर करने का, वो है कार्ड्स बनाना। सो ग्लिटर्स, कलर्स, स्केच पेन्स, वाटर कलर्स एंड मार्कर्स और बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से कार्ड्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। अब हाँ, एज ग्रुप के हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी वैरी कर सकती है, बट मकसद क्योंकि प्यार जाहिर करना है, तो जो भी किया जाए दिल से किया जाए। तो चलिए बात करते हैं अब अपने अगले तरीके की, राइट अ पोएम। पोएम एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए भी लिखी जाए उसको ईजिली इम्प्रेस कर सकती है। तो मदर्स के लिए स्टूडेंट्स जैसा फील करते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स बयां करनी है तो पोएम से बेटर तरीका कुछ नहीं हो सकता। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो आप लिखते हैं वो आप क्लास के सामने परफॉर्म भी कर सकते हैं। सो अगला तरीका है टी शर्ट डिज़ाइन करने का। सिंपल सा तरीका है, एक वाइट टी शर्ट पर स्टूडेंट्स को अपनी मॉम्स के लिए एक प्यारा सा डिज़ाइन करना है। अब या तो वो स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं या कलर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक वाइट सी सिंपल सी टी शर्ट पर अपनी मॉम्स के लिए मैसेज भी लिख सकते हैं। और हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जो मॉम्स हमेशा संभाल कर रखने वाली हैं। मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए अगला आइडिया है द बुलेटिन बोर्ड। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि वाई डू यू लव योर मॉम्स पर एक छोटा सा आर्टिकल या एक छोटा सा प्रेजेंटेशन वो बुलेटिन बोर्ड पर ऐड करें। इसके लिए वो अपने मॉम्स के साथ अपनी तस्वीरें भी यूज़ कर सकते हैं, और जब इसे वो डेकोरेट करेंगे और जब उनकी मॉम्स ये बुलेटिन बोर्ड्स देखेंगी तो उनको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। मदर्स डे सेलिब्रेशन का अगला आइडिया है एक छोटा सा असाइनमेंट, मेमोरीज विद मॉम। आप अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि एक छोटा सा असाइनमेंट वो आपको सबमिट करें, जिसमें वो बात कर रहे हैं अपनी मदर्स के साथ अपनी मेमोरीज की। अब जैसे कि अगर मैं आइडिया आपको दूं, तो वो बात कर सकते हैं फनी मोमेंट्स विद मॉम, माय फेवरेट हॉलीडे विद मॉम, बेस्ट एडवाइस दैट माय मॉम एवर गिव मी। ये असाइनमेंट्स डेफिनेटली काफ़ी सारी स्टोरीज आपको बताने वाले हैं, और यस, हो सकता है जो मॉम्स भूल चुकी हैं उन्हें भी वो याद दिला दें। मदर्स डे सेलिब्रेशन का अगला आइडिया है डांस परफॉर्मेंस। अगर आपके स्कूल में एक डेडिकेटेड डांस टीचर हैं, तो आप उनकी हेल्प से एक बहुत ही शानदार डांस प्रिपेयर करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को भी आप ये लिबर्टी दे सकते हैं कि वो अपनी पसंद के सॉन्ग्स पर अपने स्टाइल के डांस को मदर्स के लिए प्रेजेंट करें। काफ़ी शानदार आइडिया है और काफ़ी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग भी। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले तरीके की, स्किट या शॉर्ट ड्रामा। अगर स्कूल में थिएटर या ड्रामा टीचर हैं, तो मदर्स डे की थीम पर एक छोटी सी स्किट या शॉर्ट प्ले किया जा सकता है, जिसमें मदर्स की इंपॉर्टेंस या मदर के प्यार को दिखाया गया हो, या फिर एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है और क्या मायने रखती है, इसको जाहिर किया गया हो। वर्किंग वुमेन के लिए सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हैं। ऐसा आप किसी प्ले के जरिए आसानी से दिखा सकते हैं और अपनी मदर्स को डेफिनेटली इमोशनल कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ खास आइडियाज स्कूल्स में मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, जैसे कि स्पेशल अवार्ड्स फॉर मॉम्स, मेकिंग डेकोरेटिव वॉसेस, या फिर होस्टिंग अ थीम पार्टी। वैसे अभी तक जो आइडियाज़ मैंने आपको बताए वो मदर्स को काफ़ी इमोशनल कर देते हैं, और हाँ, मम्मियाँ तो हमेशा पापा से ज़्यादा इमोशनल होती हैं। सो डेफिनेटली ये आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी,
और मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए आपको कुछ मजेदार आइडियाज भी मिल गए होंगे। पर हाँ, अगर आपके पास इससे बेहतर और बेहतरीन आइडियाज हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।